अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएम प्री कैडेट कोचिंग। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड जो है वो उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हम पहचानें कि ये एक्सप्रेशन जो गिवन होती है वो कैसी होनी चाहिए। उसमें आमतौर पे एक वेरिएबल होता है और उसमें सबसे पहली टर्म जो होती है उसमें स्क्वायर होता है। सेकंड टर्म जिसको हम मिडिल टर्म कहते हैं, इसमें स्क्वायर की हाफ़ पावर होती है। हाफ़ ये अगर स्क्वायर है तो हाफ़ होगी। कभी कुछ ऐसी भी होती हैं एक्सप्रेशन जिनमें यहाँ पर पावर डबल यानी 4 होती है, तो फिर मिडिल टर्म की पावर 2 होगी। यानी जो भी फर्स्ट टर्म की जो भी पावर होगी इसकी हाफ़ पावर यहाँ पर होती है आमतौर पे। और तीसरी टर्म जो होती है वो कांस्टेंट पे मुश्तमिल होती है। ये जानना ज़रूरी है कि ये फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम सेकंड टर्म कहते हैं, और ये मिडिल टर्म होती है। तो इस मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करके 2 हिस्सों में करना होता है। 10 को 2 हिस्सों में करना है, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है। इसको जब हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये 4 टर्म बन जाती हैं। 1, 2 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी सेकंड टर्म, और मिडिल टर्म की 2 टर्म्स बन जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लेना होगा आपको। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट में है। इसको हम 24, इसको एक साइड पर लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 24 हो जाता है। तो इस 24 के हम फैक्टर्स बनाएंगे पेयर्स में। 24 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 24, ये पेयर बन सकता है। दूसरा पेयर इसका बन सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 24 बनता है। तीसरा पेयर इसका बन सकता है, हम 3 से अगर करें तो 3 8 जा 24 होता है। और चौथा पेयर भी बन सकता है 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये फोर्थ पेयर बन गया। इसके बाद अगर हम पेयर बनाएंगे तो 5 का टेबल तो इस पर लगता नहीं, 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, और 6 का पहले ही हम लगा चुके हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि अब हम अगर 6 का करेंगे तो फिर उसके बाद 8 का टेबल लगेगा, 8 का भी पहले हो चुका है, उसके बाद 12 का लगेगा, ये सब हो चुके हैं। पॉसिबल पेयर जो है ना वो यही बन सकते हैं 4 पेयर। इनमें से एक पेयर ऐसा होगा जो इस मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो किस तरह से हम देखेंगे। इनमें से किसी एक पेयर के जो 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स बनते हैं, उनको या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म बननी चाहिए। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें, लास्ट टर्म जो है 24 यहाँ पे, इसके साथ कौन सा साइन है। इसके साथ आपको पॉजिटिव यानी प्लस का साइन नज़र आ रहा है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी हम पेयर लेंगे उसके दोनों पार्ट्स को प्लस करने से 10 बनना चाहिए। तो अब प्लस करने से कौन सा है, ये 6 और 4, इनको प्लस करें तो 10 बनता है। तो हमें ये पेयर काम देगा, बाकी कोई भी नहीं। 8 और 3 11 होता है, 12 और 2 14 होता है, 24 एंड 1 25 होता है। तो ये हमारे काम का पेयर है। ये हम इसको मिडिल टर्म की जगह रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर। अब 10x क्या होगा, 6x एंड 4x। तो हम पहले 6x लिखेंगे और फिर 4x लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 24 लिख देंगे। लेकिन अब 6x और 4x के साथ साइन क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 10 बन रहा है। तो ऐड उस वक्त होते हैं जब साइन सेम होते हैं। तो साइन सेम कौन से होंगे, वही होगा जो मिडिल टर्म के साथ है। मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ इनके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन लग जाता। अगर डिफरेंट साइन लगाएंगे तो फिर हम इनको ऐड नहीं कर सकते, जबकि हमारी मिडिल टर्म बन रही है ऐड करने से। यहाँ से हमें पता चल जाता है। और ये जो साइन होता है लास्ट टर्म के साथ, ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आप इन पेयर में से कौन सा पेयर लेंगे, ऐड करने से मिडिल टर्म बनाने वाला या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म बनाने वाला। तो ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें तो ये ऐड करने से बन रहा है। जो आगे हम चलते जाएंगे तो ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी कि हम किस तरह से इन पेयर्स को अरेंज कर सकते हैं या इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आइए, ये पेयर बन गए हैं 2। इन 2 पेयर से अलग अलग कॉमन लेंगे। फर्स्ट पेयर से हमें कॉमन नज़र आ रहा है एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 6 बच गया। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, देन नेगेटिव साइन पुट करेंगे। और इन दोनों में से 4 कॉमन है। 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल 4 और 24, यानी 24 जो है 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए इनमें से 4 कॉमन आ सकता है। और यहाँ पर फिर x बच जाएगा फर्स्ट टर्म में। तो ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यूँ समझें कि आप नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से मिलकर बनता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है। या दूसरी बात ये कि समझ सकते हैं आप कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, जब भी आप कॉमन लेंगे तो ये साइन जो है नेगेटिव
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और इसको नेगेटिव कर देगा। तो दोनों बातें सही हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बना लें, या इसको इस तरह से समझें कि पॉजिटिव जो है वो दो नेगेटिव से मिलके बनाए, तो एक नेगेटिव कॉमन आ जाएगा और एक नेगेटिव अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6, 4 6 24। अब देखिए जब भी इस तरह करते हैं तो ये दो ब्रैकेट्स बन जाती हैं, ये हमेशा सेम लाइक ब्रैकेट्स होंगी। अगर ये एक जैसी ब्रैकेट बन रही हैं तो ये आपको इंडिकेशन देती हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ें। जब एक जैसी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं को लेना है आपने, ये कॉमन हो जाएगी, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है, एक बार लिख देंगे, और बाकी जो रह जाएंगी अनकॉमन चीज़ें x एंड -4 ये अलग लिख देंगे। इस तरह ये दो फैक्टर बन गए। इन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फिर एक्चुअल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। लिहाजा यही हमारा आंसर है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। आइए अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है x² + 3x - 40। तो इसको मिडल टर्म ब्रेक करनी है हमने। तो इसमें वही करेंगे कि हम इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट ले लेंगे जो कि 1 है, ये हम लिखते हैं यहाँ पर, अलग से सेपरेट कर लेंगे। 1 इसका कोएफिशिएंट है और जो लास्ट है वो 40 है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 बन जाता है। 40 इसके फैक्टर बनाते हैं 1 और मल्टीप्लाई बाय 40। उसके बाद हम 2 से भी बना सकते हैं, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तब भी 40 बन जाता है। उसके बाद हम 4 से कर सकते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बन जाता है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से करते हैं, 5 को 8 से करें मल्टीप्लाई तो 40 बन जाता है। उसके बाद 6 का टेबल नहीं, इस पर मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं होता, 6 का टेबल नहीं जाता इस पर, 7 का भी नहीं होता, फिर 8 का होता है, 8 हम पहले कर चुके हैं। लिहाजा यही 4 पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं यहाँ पर। अब हमें देखना है कि कौन सा पेयर हमारे काम का है, ऐड करने से 3 बनना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करने से, वो इससे पता चल जाएगा हमें। लास्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, ये हमें बताएगा कि आप ऐसा पेयर लें जिसको माइनस करने से, यानी जिसके पार्ट्स को माइनस करने से 3 बने। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 8 और 5 ये है एक पॉसिबल पेयर है कि 8 में से 5 माइनस करें तो 3 बन जाता है। ये हमारे काम का पेयर है। तो आइए इसको हम यूज़ करते हुए लिखते हैं x² और हम लिखते हैं 8x। तो पहले हमेशा इनमें से जो बड़ा हो उसको पहले लिखा कीजिए, ये आ जाएगा। और क्योंकि माइनस करने से ये 3 बन रहा है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, 8x - 5x, 8 पॉजिटिव होगा और 5 नेगेटिव में होगा। जो साइन यहाँ पे पहले से होगा मिडिल टर्म के साथ वो ग्रेटर नंबर के साथ लगेगा हमेशा। इसी तरह के अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाता और ये पॉजिटिव में आ जाता। तो ग्रेटर के साथ आप साइन लगा देंगे तो उसका अपोजिट साइन दूसरी टर्म के साथ लग जाएगा। और लास्ट में हम लिखते हैं 40। अब ये पेयर बन गए हैं तो इनमें से हम एक एक करके कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन होगा और ये x + 8 बच जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, 5 का टेबल 40 पे जाता है। तो यहाँ पर हम इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले x लिखेंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा और 8, 5 8 = 40। अब देखते हैं कि ये दो ब्रैकेट्स सेम आ गई हैं, यही हम चाहते हैं। तो ये भी कॉमन आ जाएंगी, इसको हम अलग से लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम जो रिमेनिंग है अनकॉमन चीज़ें वो लिख देंगे, x है और -5 है, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। इस तरह से ये फैक्टर्स बन गए। तो ये फैक्टर्स का सबूत ये है, प्रूफ ये होता है कि इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें x + 8 और x - 5 को तो हमें वही एक्सप्रेशन मिल जाएगी जिसको हमने फैक्टराइज किया था। ये हमारा आंसर है। तो आइए अब हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। इसमें है 4x² + 8x + 3। तो यहाँ भी देखिए कि एक वेरिएबल है x और फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर x² है, सेकंड टर्म में x² की हाफ पावर है यानी x की पावर 1 है और थर्ड टर्म जो है वो 3 है। तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, ये सेकंड टर्म हो जाएगी और इसको हम कहेंगे मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को हमें ब्रेक करना है, उसके लिए फिर हम वही करेंगे कि 4x² का कोएफिशिएंट है 4, इसको हम ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से 3, ये होगा 12। अब 12 हो गया, 12 के हम करेंगे फैक्टर्स कैसे करेंगे, 1 और 2, 1 और 12 एक पेयर बन जाएगा और फिर 2 और 6 दूसरा पेयर बन जाएगा, 3 और 4 तीसरा पेयर बन जाएगा। अब हमें देखना है कि इन 3 पेयर में से कौन सा पेयर हमारे काम का है कि हम
इन पेयर के दोनों हिस्सों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 बन जाए। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि लास्ट टर्म के साथ साइन क्या है। लास्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, एडिशन का साइन है, तो हमें ऐसा पेयर चाहिए जिनको पेयर जिसके पार्ट्स को ऐड करने से 8 बनता है। वो पेयर ये है 6 और 2। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। इस तरह हम इस मिडिल टर्म को 6 और 2 में ब्रेक कर देंगे। तो 4x² प्लस 6x, हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखा कीजिए। 6x प्लस 2x, 2x को बाद में लिखें। चाहे प्लस करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, बड़ा नंबर पहले लिखें। ये अच्छी तरतीब रहेगी। आपको एक ही रूल आप फॉलो करेंगे तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये हमने 3 लिख दिया। इस तरह ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। तो इसको हम पेयर कर लेते हैं। पहला पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन लेंगे। फर्स्ट पेयर से कॉमन हमें 2, क्योंकि 4 और 6 पे जो टेबल लग सकता है वो 2 ही है। यहाँ पर 2x बच जाएगा। सॉरी, x भी कॉमन है इन दोनों में, 2 भी कॉमन है। इसमें x है, इसमें x है। तो इससे पिछली एक्सरसाइज में 2.7 में हमने देखा था कि जो लीस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही कॉमन होती है। तो लीस्ट पावर 1 है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 2x। x² था, एक x कॉमन हमने कर लिया है और एक x बच गया, यहाँ पे वो लिख दिया। फिर इसके बाद 2 3 जार 6, यहाँ 3 आ जाएगा, x कॉमन निकल चुका है। फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे, यही साइन जो यहाँ पर होता है। और यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो नहीं है कुछ, तो 1 कॉमन होगा। तो 2x प्लस 3, यहाँ 2x प्लस 3। तो इस तरह देखिए कि ये ब्रैकेट और ये सेम आ गई। जब ये सेम आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन वो हल होने के करीब हो जाता है। तो इसको हम 2x प्लस 3 को पहले लिख देंगे। ये एज ए कॉमन 2 फैक्टर्स बनते हैं। ये एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। दोनों में से ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है कॉमन हो गई। उसके बाद 2x ये बच गया और उसके बाद प्लस 1 बच गया यहाँ से। तो ये फैक्टर्स बन गए। तो यही हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4, x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसको भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। इसकी शेप पहले देख लेते हैं। इनकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर है तो लास्ट टर्म भी कभी कभी स्क्वायर होती है। तो उसमें कोई फार्मूला अप्लाई करने का चांस होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है। वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर फार्मूला लगता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए ऐसी टर्म जो होती हैं, ऐसी जो एक्सप्रेशंस होती हैं, उनकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। तो अब हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि x² का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट जो टर्म है कांस्टेंट वो 10 है। तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। तो 10 के हम फैक्टर्स कर लेंगे। 10 के फैक्टर्स हम करेंगे इस तरह से। 10 लिख दिया हमने, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक फैक्टर बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दूसरा फैक्टर बन गया। अब इसके अलावा कोई और फैक्टर बन नहीं सकते इसके। 10 पे ये 2 ही टेबल हो सकते थे, 1 का, 10 का, 2 और 5। तो अब इनमें से एक पेयर हमारे काम का होगा। हम लास्ट टर्म को देखेंगे कि एडिशन का साइन है। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमें वो पेयर चाहिए जिसके पार्ट्स को ऐड करने से 7 बनता हो, जिसकी मिडिल टर्म बन रही हो। तो ये पेयर जो है 2 और 5 है। इस 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। इस तरह हमने 7 को ब्रेक कर दिया। तो x² प्लस इसको 5x को पहले लिखेंगे, फिर 2x लिख देंगे। तो यही जो पेयर्स बनाया था हमने, इस पेयर के दोनों पार्ट्स को लिख दिया यहाँ पे। और जो वेरिएबल है वो साथ ही लिखा जाता है। और प्लस 10 वैसे लिख दिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो वैसे ही लिखी जाती है, सिर्फ मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। यहाँ से अब 2 पेयर्स हो जाएंगे। इन 2 पेयर में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन x है और यहाँ से एक x बच जाएगा और 5 बचेगा। प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का टेबल 10 पे भी लगता है। 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और ये होगा 2 5 10। तो अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। ये फिर अगले स्टेप में इसको हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट को कॉमन फैक्टर हो जाएगा और फिर अनकॉमन ये रह जाएगा x+2। इस तरह ये 2 ब्रैकेट्स बन गई। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। ये आंसर हो गया। आइए अब हम पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। इसमें है x² प्लस 2x माइनस 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमने। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, 1 ले लिया और
लास्ट टर्म 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 8। तो 8 के हम फैक्टर्स करेंगे, 8 के फैक्टर्स पेयर्स में करेंगे हम। 1 और 8 हो सकते हैं, वो 8 1 जा 8, और 2 और 4 हो सकते हैं, ये भी 8 होता है, 2 और 4 8। बस इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, 2 ही पेयर बन रहे हैं। अब हमें कौन सा पेयर यूज़ करना है इनमें से, ये करना है या दूसरा करना है, इसके लिए हम देखेंगे इसको लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म में जो साइन होता है उसके साथ उससे हमें इसकी इंडिकेशन मिलती है, इशारा मिल जाता है कि हमें क्या करना है। ये नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब है हमें माइनस करने से मिडिल टर्म मिलेगी। अब माइनस क्या है, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। लिहाजा हमारे काम का पेयर है 2 और 4 वाला। ये हम लिख देंगे यहाँ पे x², तो 4 हम पहले लिखेंगे 4x, और 2x लिखेंगे बाद में, फिर लास्ट टर्म वैसे लिख दी जाएगी सेकंड टर्म। अब क्योंकि 4 में से 2 को माइनस करना है तब 2 बनेगा, और 2 भी पॉजिटिव का है, लिहाजा हम बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे और स्मॉल के साथ नेगेटिव का। तो अब ये पेयर बन गए 2, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। पहले पेयर में x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 4, दूसरे पेयर में -2 कॉमन हो जाएगा, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर +4। ये प्लस, ये माइनस था, नेगेटिव साइन था, ये प्लस था, ये क्यों आ गया, तो ये हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, इस वजह से आया। या इसको आप इस तरह समझ लें कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी नेगेटिव कॉमन में आएगा तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो पहले होगा उसके अपोजिट साइन आ जाएगा। अब ब्रैकेट एक जैसी हो गई दोनों, यही हम लाना चाहते हैं। जब ये हो जाए तो हम इस कॉमन ब्रैकेट को पहले लिख देते हैं, ये कॉमन फैक्टर हो जाता है, और फिर अनकॉमन यहाँ पर लिख देते हैं x - 2। इस तरह ये 2 फैक्टर बन जाते हैं इस एक्सप्रेशन के। यही हमारा आंसर होगा। आइए हम 6 को सॉल्व करते हैं। y² + 3y - 10, तो इसमें भी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम y² का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म 10 है। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1 × 10 = 10 बन जाता है। इस 10 के हम फैक्टर्स बना लेंगे पेयर्स में, 1 और 10 बनते हैं, 2 और 5 बनते हैं। बस ये 2 ही फैक्टर बन सकते हैं इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन रहे। तो इन्हीं 2 में से हमने एक फैक्टर चुनना है जिसके पार्ट्स को, दोनों हिस्सों को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, मिडिल टर्म बन जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसका पता हमें यहाँ से चलेगा। लास्ट टर्म के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो हमें इनको एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर लास्ट टर्म के साथ पॉजिटिव का साइन हो तो हमें मिडिल टर्म मिलती है दोनों को ऐड करने से। अब मिडिल टर्म 3 है तो जाहिर है कि हम 5 और 5 में से 2 को माइनस करके ही 3 हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हम इसको रिप्लेस कर देंगे, y² 5y - 2y। ये पेयर थे 5 और 2, इनको हमने यहाँ पर लगा दिया 3 की जगह पे, तो 3 मिडिल टर्म ब्रेक हो गई और लास्ट टर्म वैसे लिख देंगे। अब ये पेयर्स हैं, इन पेयर्स में से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से पहले पेयर से y कॉमन है, फिर एक y बच जाता है, और +5, यहाँ से -2 ये कॉमन होगा, 2 कॉमन हुआ तो यहाँ पर y बच गया अकेला, और ये साइन क्योंकि यहाँ पर कॉमन माइनस का साइन आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा 2 5। तो y +5 और y +5 ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी आ गई हैं। इस तरह हम अगला स्टेप करेंगे, y +5 पहले लिख देंगे, और ये y बच गया यहाँ पे, इसको यहाँ लिख देंगे, और -2 भी यहाँ लिख देंगे। ये 2 जो बच जाते हैं उनको हम अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह ये फैक्टर बन जाते हैं। पार्ट 7, 25x² + 5x - 2, इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमने। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट टर्म x² है, इसका कोएफिशिएंट है 25, और लास्ट टर्म है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाता है 50। 50 के हम बनाएंगे पार्ट्स, 50 के हम बनाएंगे फैक्टर्स, 50 के फैक्टर्स बनाएंगे पेयर्स में। 1 और 50 एक पेयर बन जाता है फैक्टर्स का दूसरा पेयर बनता है 2 × 25, और तीसरा पेयर बन जाता है 5 और 10। 5 और 10 के बाद कोई नहीं है ऐसा जो पेयर बन सके। इस तरह ये 3 पेयर बन जाते हैं। अब 3 पेयर में से हमें एक पेयर चूज़ करना है जिसको हम यूज़ करते हुए मिडिल टर्म बना देंगे। जो लास्ट टर्म है उसके साथ हम देख रहे हैं साइन नेगेटिव का है। नेगेटिव का साइन हमें ये इशारा देता है कि
हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसके फैक्टर्स को माइनस किया जाए, एक से दूसरे को माइनस किया जाए तो मिडल टर्म बन जाए। तो इनमें से सिर्फ ये एक फैक्टर है कि अगर हम 10 में से 5 को माइनस कर दें तो 5 बन जाता है, लिहाजा ये हमारे काम का फैक्टर होगा। इसको हम यूज़ करते हुए मिडल टर्म ब्रेक कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 25x² और यहाँ पर हम 10x को पहले लिखेंगे और माइनस 5x लिख देंगे। 10x में से 5x माइनस होगा तो 5x बन जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। अब ये पेयर बन गए दो। पहले पेयर में 5 कॉमन है और x भी कॉमन है, क्योंकि दोनों में x मौजूद है और x की मिनिमम पावर 1 है। यहाँ 5 बच जाएगा और एक x भी बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर था, स्क्वायर में से एक x कॉमन हो गया, एक x बच गया 5x। और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया था, 5 भी कॉमन लिया था, तो 5 2s are 10, तो यहाँ 2 बच जाएगा, क्योंकि 10 के फैक्टर 5 और 2 होते हैं। 5 कॉमन हो गया और 2 बच गया यहाँ पे। यहाँ हम माइनस ले लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेते हैं, कोई भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है, इसलिए हम 1 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर बचेगा 5x। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले चुके हैं हम, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब ये दो ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसको हम ले लेंगे कॉमन। 5x + 2 ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो 5x और -1 ये अनकॉमन है, ये इसमें लिख देंगे तो ये एक अलग फैक्टर बन जाएगा। तो ब्रैकेट में जो होता है वो कंप्लीट फैक्टर होता है, ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये सॉल्व हो गया। पार्ट 8 है 6x² + 13x - 5। तो इसमें भी हमें मिडल टर्म ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही करेंगे कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है x² का उसको हम ले लेंगे, ये है 6, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, 6 5 30, ये 30 बन गए। 30 के हमें पेयर बनाने हैं, 30 के फैक्टर्स के पेयर। 1 × 30 एक पेयर बन गया, 2 × 15 दूसरा पेयर बन गया, उसके बाद 5 × 6 ये तीसरा पेयर बन गया, और 10 × 5 10 × 3 एक ये पेयर भी बन जाता है इसका। तो यही 4 पॉसिबल पेयर्स हैं इसके जो बन सकते हैं। अब इनमें से हमें एक ऐसा पेयर लेना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उसके फैक्टर्स को तो हमें 13 मिल जाए। तो हमें यहाँ इस साइन से पता चलेगा कि हम ऐसा पेयर लें कि उनके फैक्टर्स को माइनस करने से 13 बन जाए। अब 13 तो ये 10 और 3 से भी बन सकता है, 10 प्लस करें तो 13 बन जाएगा, 15 में से 2 माइनस करें फिर भी 13 बन जाता है। तो दोनों पेयर ही 13 बना सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने से 13 बनाए, और वो पेयर ये है 15 वाला, 15 और 2 का पेयर। तो ये पेयर भी 13 बना सकता है, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट होने से 13 बनाने वाला। तो इसलिए हम 6x² और प्लस 15x और -2x, 15 और 2 ये पेयर था हमने लिया, ये हम दोनों लिख देंगे। इनमें से जो ग्रेटर है वो पहले लिख दिया जाता है और स्मॉलर बाद में। तो जो साइन मिडिल टर्म के साथ होता है वही ग्रेटर के साथ लगा दिया जाता है। ये हमेशा से ऐसे ही होगा कि जब आप ग्रेटर पहले लिखेंगे तो हमेशा ये साइन ग्रेटर के साथ होगा। इसके बाद 5, यहाँ से हम पेयर बन गए दो, इनसे हम कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों से कॉमन 3 है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 5 भी आता है। इस तरह दोनों से x वेरिएबल के तौर पे ये कॉमन होगा, क्योंकि मिनिमम पावर x की 1 है तो x पावर 1 कॉमन आ जाएगा। 3 2s are 6, 6 का एक फैक्टर कॉमन हो गया 3, दूसरा फैक्टर 2 है वो यहाँ आ जाएगा, 3 2s are 6 बनता है। एक x कॉमन आ गया, एक x यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन ये वाला x कॉमन ले चुके हैं हम, कॉमन फैक्टर हो गया है। और 15 में से 3 हमने कॉमन फैक्टर लिया, 3 5s are 15, इसका दूसरा फैक्टर 5 होगा, वो यहाँ लिख देंगे। -2 इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, सॉरी ये -2 नहीं बल्कि -1 होगा, इनमें से कॉमन 1 होगा और बाकी बच जाएगा 2x। ये क्योंकि माइनस भी कॉमन में आ गया है, अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो 2x + 5 सेम ब्रैकेट होगी, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे पहले 2x + 5 एक ब्रैकेट में, और जो बाकी 3x और -1 बचा है इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे।
इस तरह ये फैक्टर कर देंगे। पार्ट 9 है 2x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ भी हम वही तरीका इख्तियार करेंगे। हम सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लेंगे जो कि 2 है, और लास्ट टर्म जो है वो 3 है। इसको हम 3 को ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाता है। तो 6 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 6 के फैक्टर बनाने के लिए हम इस तरह लिखेंगे 1 और 6, और उसके बाद होगा 2 और 3। ये दो ही फैक्टर पॉसिबल हैं, 6 और 1, 3 और 2। 6 1 = 6, 3 2 = 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है वो कैसी है। एक ही वेरिएबल है इसमें, और फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल उसकी पावर 4 है, जो मिडल टर्म है उसमें उस वेरिएबल की पावर हाफ है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि यहाँ जो पावर होगी उसकी उससे हाफ पावर होती है। स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 1 पावर होगी, ये 4 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी पावर। ऐसी ही टर्म जो है इसको हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। और तीसरी जो लास्ट टर्म होती है जिसको हम सेकंड टर्म कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये मिडल टर्म है। तो सेकंड टर्म जो होती है उसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो इसके फैक्टर्स हम देखें कौन से बनेंगे। यहाँ पर देखें माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि फैक्टर्स जो भी लेंगे हम उनको एक से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। तो या तो 6 में से 1 माइनस करें, या 3 में से 2 माइनस करें। लेकिन चाहिए क्या हमें मिडल टर्म के साथ 1। मिडल टर्म एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, हमें 1 चाहिए। तो 1 बनता है इन दोनों से, 3 और 2 से। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। लिहाजा हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे 3 और 2 में। ये लिखेंगे 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर लगेगा 3 के साथ भी, और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3 वैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह मिडल टर्म ब्रेक हो गई। तो ये दो पेयर्स बन जाएंगे, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। पहले पेयर में कोएफिशिएंट तो डिफरेंट है, ये कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स दोनों में x है, और फर्स्ट टर्म में x की पावर 4 है, सेकंड टर्म में 2, तो मिनिमम पावर 2 है। तो मिनिमम पावर ही कॉमन ली जा सकती है। तो यहाँ पर 2 बच गया, और x4 में से x2 कॉमन हो गया था, बाकी x स्क्वायर बच गया। प्लस का साइन लगा देंगे ये वाला, और यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ से माइनस, इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है लेकिन 1 कॉमन है। तो फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन के साथ आया यानी माइनस भी कॉमन है, तो ये साइन 3 वाला साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पर कॉमन लेते हुए माइनस लेते हैं बाहर, तो ये दूसरा साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये ब्रैकेट सेम होगी, इसको हम पहले लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3, ये कॉमन फैक्टर है, और बाकी अनकॉमन है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी एक स्टेप और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3, ये वैसे रहेगा। ये x स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी शेप एक फार्मूले की तरह है। फार्मूला कौन सा है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो तो ये फैक्टराइज होकर a माइनस बी और a प्लस बी बन जाता है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, ये हो जाएगा। इसको हम पहले बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3, ये तो वैसे रहेगा, ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसको हम फैक्टराइज कर देंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, इस तरह फैक्टराइज होगा। अब हमारा आंसर ये फाइनल आ गया। तो इसके 3 फैक्टर बन गए यहाँ पे। पार्ट 10 करते हैं। 2l स्क्वायर माइनस 3l और माइनस 5, इसमें मिडल टर्म ब्रेक करने हैं। तो इसके लिए हम मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट ले लेंगे और लास्ट टर्म ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10। 10 के हमें फैक्टर बनाने हैं पेयर्स में। तो पहला पेयर बनता है 1 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दूसरा पेयर बनता है 2 5 10। तो इसके अलावा कोई नहीं बन सकते, दो ही पेयर पॉसिबल हैं। और हमें चाहिए मिडल टर्म में 3
3 कैसे आएगा? माइनस करने से, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है। तो हमें जो पेयर चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जिसमें एक फैक्टर में से दूसरा फैक्टर माइनस किया जाए तो 3 मिल जाए हमें। तो ये 5 और 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स है। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। -3 को हम लिखेंगे -3l -5l प्लस 2l। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है। और 5 लास्ट टर्म हम वैसे ही लिख देते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म तो वैसे ही लिखी जाती हैं, क्योंकि ये रूल ही ऐसा है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। मिडिल टर्म ब्रेक होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी रहती है। इस तरह 2 पेयर बन जाते हैं। तो दोनों पेयर में से फिर 1 बाय 1 हम कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन है l और बाकी बचता है 2l। यहाँ से l स्क्वायर था, l कॉमन हो गया, 2l बच गया, यहाँ -5 बच जाएगा। और इन दोनों में कोई क्लियर कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो 1 तो कॉमन हर एक में होता है, कहीं से भी ले सकते हैं हम। तो 2 यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे और 2l - 5 आ जाएगा। 2l - 5 2l - 5 ये ब्रैकेट्स कॉमन है, तो हम 2l - 5 को यहाँ लिख देंगे, ये कॉमन ब्रैकेट है। और बाकी अनकॉमन हो जाएंगे l + 1, ये दूसरा फैक्टर। इस तरह ये 2 फैक्टर बन जाएगा। आंसर पार्ट 11 10m² - 13m - 3। इसमें वही मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट ले लेंगे 10 और लास्ट टर्म है 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 के हमने फैक्टर करने हैं पेयर्स में। 30 के फैक्टर बन सकते हैं 1 और 3, 1 और 30। दूसरा पेयर बनता है 12 और 15। तीसरा पेयर बनता है 3 और 10 और चौथा पेयर बनता है 5 और 6। तो ये पेयर बन जाते हैं। अब इन पेयर में से हमारे काम का एक पेयर होगा। हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसके फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म यानी 13 मिल जाए। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा या ऐड करने से मिलेगा, वो हमें लास्ट टर्म से पता चल जाता है। लास्ट टर्म के साथ जो नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि माइनस करने से हमें मिलेगी मिडिल टर्म। तो वो ये है 15 और 2। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। वरना ये 10 और 3 भी है यहाँ पे। इस तरह का पहले भी हम एक कर चुके हैं, उसमें भी 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये नहीं होगा, ये ऐड करने से बन रहा है, हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट करने से। ये लास्ट टर्म के साथ जो साइन होता है ये हमें सही रहनुमाई करता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव का साइन होता तो हमें ऐड करने से फिर हम ये फैक्टर ले लेते, लेकिन ये बता रहा है कि नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव यानी माइनस करना है 15 में से 2। तो हम लिखते हैं 10m² - 15m और -2 + 2m - 3। इस तरह हमने ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म 13 को 15 और 2 में। तो ये 2 पेयर्स बन के इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन है 5 और m, तो यहाँ पर बच जाएगा 2m और -5 कॉमन हो गया 3। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन कोई नज़र तो नहीं आ रहा, तो इसलिए हम 1 ले लेते हैं। ये बच जाएगा 2m - 3। 2m - 3 अगेन कॉमन हो जाएगा, 2 एक जैसी ब्रैकेट हैं, ये कॉमन हो जाएगा 2m - 3। इसको हम लिख देंगे ऐसे। और 5m जो कि अनकॉमन बच गया है और +1 यहाँ से बच गया है, इसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह ये फैक्टर्स हो जाएंगे। लास्ट और 12th पार्ट जो है वो है 14m² - 37m + 5। तो इसको भी मैं इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर किस तरह बनाएंगे? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 14 है, 14 को लेंगे और लास्ट टर्म है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बनता है। तो 70 के हम फैक्टर्स बनाएंगे पेयर्स में। 1 और 70 एक पेयर बन गया। फिर हमें 2 और 35 भी बन जाता है इसका पेयर। उसके अलावा 5 और 14 भी बन जाता है इसका पेयर। 7 और 10 भी बन जाता है। इनमें से हमें एक पेयर चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 37 मिल जाए। तो ये हमें लास्ट टर्म से पता चल जाएगा। लास्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, इस पॉजिटिव से हमें इशारा मिल रहा है कि हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसके फैक्टर्स को ऐड करने से 37 मिलता है। तो ऐसा फैक्टर वो ये है 35 और 2। 35 में 2 ऐड करें तो 37 बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है इसलिए हमें फैक्टर्स
जो पेयर है उसके फैक्टर्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 14m², फर्स्ट टर्म वैसे लिखी जाएगी। फिर 37m, इसको हम लिखते हैं -35m और -2m। 35m और 2m 37m बन जाएगा। लास्ट टर्म हम वैसे लिख देंगे। तो इस फर्स्ट टू से और लास्ट टू से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन है 7 और m। 7 का टेबल 14 पे और 35 पे जा सकता है। तो यहाँ पर बचेगा 7 2 ज़ा 14 और फिर m बच जाएगा -7 5 ज़ा 35। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं नज़र आ रहा, हमें 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा 2m। ये माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या यूँ समझें कि ये प्लस का साइन है, प्लस में से एक माइनस कॉमन ले लिया, एक माइनस रह जाएगा, ये आ जाएगा 2m - 5। अब ये ब्रैकेट सेम हो गए। जब ब्रैकेट सेम हो जाती हैं तो फैक्टर बनना शुरू हो जाते हैं। ये फैक्टर तो ये खुद ही बन जाएगा 2m - 5, इसको हम पहले लिख देंगे, और 7m जो पहले फैक्टर के साथ था, और फिर -1 ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह ये फैक्टराइज हो गए। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको कैसे लगी अपनी राय दीजिएगा हम कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।